ये दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नर्म दिल के लोग मूर्ख नहीं होते। वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल है। पैसे की अमीरी तो आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। अगर तुम नेक इंसान हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो चलेगा, क्योंकि ये इससे कहीं अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ देते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, पर किसी कारण मजबूरी में कभी एक बार अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयाँ खड्डे में गिर जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ लोगों से खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियां, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, चाहे जितना भुला लो। एक घाव दूसरा लगाओ। एक दिन किसी ने पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वो अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी के फितरत में वफा नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से महंगा घी होता है। किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका मतलब यह हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दुखों से घबराया ना करो, ये तो जीवन का हिस्सा है। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बच्चा रोज शाम को अपने दादाजी को पूजा करते देखता, उसका भी मन करता कि वो भी दादाजी की तरह पूजा करे, पर वो हिचकिचाता। एक दिन दादाजी को पूजा घर आने में लेट हो गया। बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। उसने अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े और पूजा प्रारंभ कर दी। भगवान जी, मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना, दादी के घुटनों का दर्द भी जल्दी से ठीक कर देना, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा, मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा। भगवान जी, मेरे मम्मी पापा को भी अच्छा रखना,
मेरे दोस्तों को भी अच्छा रखना, वरना मेरे साथ खेलेगा कौन। और हाँ, मेरे टॉमी को भी अच्छा रखना, वरना मेरे घर को चोरों से देखभाल कौन करेगा। और हाँ भगवान जी, सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब का क्या होगा, फिर सब का ख्याल कौन रखेगा। सच ही तो है कि अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी है तो आपका स्वस्थ होना, खुश होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।